एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग जो है देख रहे होंगे ऑल बेसिक फार्मूला मैथ्स लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ए टू जेड बेसिक जो फार्मूला सब है जो मैथ्स में आपको यूज होता है, परेशान करता है हायर क्लासेस में, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो का आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहां से लेके चलते हैं, तो सर्कल से लेके चलते हैं, छोटा छोटा चीज। तो चलिए हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ले सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सर्कल के बीच में होता है भैया सेंटर, सब बच्चा बच्चा जानता है। अब सेंटर के ये वाला दूरी जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा रेडियस, सब जानता है। सर्कल से लेके एक जो आर्क ये वाला पोजीशन यहाँ पर का जो दूरी हमारा क्या कहलाता है, रेडियस। द लाइन जॉइंट फ्रॉम सेंटर टू ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो ये ओ ए हमारा क्या हो गया, ओ ए हमारा हो गया रेडियस। ध्यान में रखते जाना है, ओ ए हमारा हो गया रेडियस। अब एक और हम यहाँ पर ओ भी खींच लिए, सेम दूरी वाला, तो ये भी इक्वल होता है। तो ये भी हमारा क्या है, रेडियस। ओ भी हमारा क्या है, रेडियस। तो हमेशा सर्कल में जितना भी रेडियस होगा, जितना भी खींचेंगे, ये भी हमारा क्या हो गया, रेडियस। 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 तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सारा रेडियस है, सब आपस में इक्वल होगा, यानी ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर हम लोग ये दो रेडियस को आपस में ज्वाइन कर दिए, तो ये दो रेडियस को आपस में ज्वाइन किया, दिख रहा है कि सर्कल को दो बराबर भाग में बांट कर है। एक अलग एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। यानी ए बी हमारा, अगर ओ ए प्लस ए बी को जोड़ दे, ओ ए प्लस ओबी को हम लोग जोड़ दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ए बी। क्या बन जाता है, ए बी। याद रख लेना, क्या बन जाता है, ए बी। अब ओ ए भी भैया हमारा रेडियस है और ओ बी भी हमारा भैया रेडियस है। तो ये ए बी हमारा क्या है भैया, एक लाइन सेगमेंट बन गया जो कि सर्कल के दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डायमीटर। डायमीटर, तो डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी हमारा क्या है, याद रख लेना, डायमीटर। डायमीटर, तो हम लोग इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया। 2r इज इक्वल टू क्या हो गया, d। तो r का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू d/2। क्या आ जाएगा, d/2। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बट्टा 2। अगर यहां से अगर हमको रेडियस डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको रेडियस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। रेडियस को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर। यहां तक ध्यान में हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए अब हम, कोई लड़का पार्क में खड़ा हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, फिर एक चक्कर ऐसे ऐसे करके एक चक्कर लगा लिया, ऐसे करके चलते 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 पूरा एक चक्कर लगा लिया। अब एक चक्कर लगा लिया तो भैया वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा। तो अब एक राउंड जो लगाते हैं कोई भी सर्कल का, या एक रिवोल्यूशन लगाते हैं, तो वो चक्कर आपका का दूरी जो है वो क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद रख लेना, क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। जहां पर पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 22/7 लेंगे, 22/7 लेंगे, ध्यान में रख लेना। तो फॉर्मूला याद रहेगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर। अगर कोई बच्चा ये डायमीटर वाले हेल्प से बनाना चाहेगा, तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला बता देते हैं। 2 पाई आर जो है, इसको डायमीटर के टर्म्स में भी हम बता देते हैं। डायमीटर्स के टर्म में क्या लिखेंगे, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो बच्चा है पहले ये फॉर्मूला याद रखेगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसको कोई कंपटीशन के एग्जाम में डायमीटर दिया हुआ है, तो उसको रेडियस निकालेंगे नहीं, वहां पर और थोड़ा तेजी से दिमाग लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, फॉर्मूला को 2r पाई लिख लेते हैं। 2r पाई, ये 2r हम अभी जस्ट बताया, 2r हमारा क्या होता है, d डायमीटर। 2 इंटू आर यानी 2r हो गया। 2 इंटू आर मतलब क्या हो गया, 2r, यानी 2 इंटू रेडियस। तो ये हमारा क्या होता है, d यानी डायमीटर होता है, यानी कि हमारा ये हो गया पाई d। क्या हो गया, पाई d। इसके जगह पर क्या पुट कर दिया, d, यानी पाई इंटू डी। डायरेक्ट डायमीटर दिया रहेगा तो सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, उसको पाई से गुना कर देंगे, 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर रेडियस दिया रहेगा तो आराम से ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा और आपका एक्यूरेसी बनाने में और हेल्प करने के लिए ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं इस टर्म से। तो ऐसे याद हो गया। अगर हमको निकालना है क्या, एरिया निकाला। अब इसके अंदर में कितना सामान अटेगा, पूरा सर्कल के अंदर में हमको बिछाना है। हमको घर उड़ में क्या होता है, मान चलिए सर्कल एरिया है, अब इसमें मम्मी लोग अचार उचार मतलब कि सब कोई भी चीज को सुखाने के लिए रखती है। तो इस एरिया में कितना सामान, इस जगह, पूरा जगह में कितना सामान एडजस्ट हो पाएगा, कितना ये स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, तो ये चीज हमारा क्या कहलाएगा, एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। बच्चा को पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, याद ही होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर डायमीटर के टर्म्स में बता दीजिए फॉर्मूला, तो डायमीटर के टर्म्स में बना लो, पाई का पाई और रेडियस के जगह पर लिख देंगे d/2, तो d/2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू d²/4। ये फॉर्मूला तुम यूज कर लेना। डायमीटर दिया रहेगा तो पाई d²/4। अगर तुम लोग ओलंपियाड वगैरह का तैयारी करता है, एनटीएससी वगैरह का,
तो वहां कंपटीशन में डायरेक्ट डियामीटर रहेगा, ऐसे एरिया निकाल देंगे, नहीं तो वो रेडियस से डायमीटर, डायमीटर से रेडियस निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो याद रखना एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई स्क्वायर रेडियस के टर्म में, अगर डायमीटर के टर्म में डायरेक्ट लगाना है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये चीज जो है ए टू जेड जो है आप उनको पता चल रहा होगा, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। ये घर में तुम्हारा बेलन दिख रहा होगा, यही चीज है हमारा, एक बुक है, अब इसको मोड़ दिए, इसको क्या कर रहे हैं, मोड़ दिए, अब मोड़ दिए तो एक सिलेंडर बन गया। ये क्या था, क्यूबाइड था, ये शेप कैसा है, क्यूबाइड है, क्योंकि देखो इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और साथ में साथ एक हाइट भी है, साथ में साथ एक हाइट भी है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो इसके पास जो है क्या है, इसी को अगर हम लोग अगर मोड़ दिए तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर बन गया तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर बन गया तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लिए, यही हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर में देख रहे हैं 2 सर्किल है, कितना सर्किल है, 2 सर्किल। सिलेंडर में कितना सर्किल है, 2 सर्किल, एक सर्किल ऊपर और एक सर्किल नीचे, ठीक है। तो इसको कितना मोड़े हैं, पहले हम लोग सिलेंडर का 2-3 चीज हम लोग को निकालना रहता है। सबसे पहला चीज क्या निकालना रहता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। उसके बाद क्या निकालना रहता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद क्या निकालना रहता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी हम पूरा फील करवाएंगे, हम एक एक कॉन्सेप्ट को मैथ्स का फील करवाएंगे। तो हमको सिलेंडर का 3 चीज निकालना रहता है। ये हमारा क्या है, सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर में ये फिक्स पॉइंट होगा, जो ये रेडियस होगा उतना ही ये भी रेडियस होगा, ये सेंटर होगा और ये भी सेंटर होगा। तो दोनों सर्कल का ये सेंटर का बीच का जो हाइट है, ये वाला जो दूरी है क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। यानी कि ये वाला यहाँ पे हमको ऐसे कर लिए तो यहाँ बीच में सेंटर होगा, ये रेडियस हो गया, बीच में सेंटर होगा, ये रेडियस हो गया, और ये वाला क्या कहलाएगा, दोनों सेंटर के बीच का दूरी, ये हाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइट। ये सिलेंडर उठ गया, क्या कहलाएगा, हाइट, ठीक है। अब अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल से समझ रहे हैं, ये पूरा एरिया कितना ऑक्युपाई करेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जैसे कि सिक्का हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये मान लेते एक टुकड़ा हो गया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, 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 कहां तक ले जा रहे हैं, एच हाइट तक। कितना ले जा रहे हैं, एच हाइट तक। तो पाई आर स्क्वायर को एच हाइट तक ले जा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर को हम लोग कितना हाइट तक ले जा रहे हैं, एच हाइट तक। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला आ गया, पाई आर स्क्वायर को लेते लेते कहां चले गए, एच हाइट तक। तो क्या आ गया फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद है कि आप फॉर्मूला को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर हमारा क्या होता है, आर होता है रेडियस और एच होता है हाइट ऑफ सिलेंडर, एच होता है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ध्यान में रहेगा, अभी से फॉर्मूला कोई बच्चा नहीं भूल पाएगा। पाई आर स्क्वायर ये लेते जा रहे हैं कहां तक, एच हाइट तक। तो फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच। और इसका यूनिट किस में लेंगे, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, यूनिट जो होता है इसका होता है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब में रहेगा दिया हुआ या सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा दिया हुआ, क्यूब के फॉर्म में, सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में, मीटर क्यूब के फॉर्म में ऐसे रहेगा यूनिट। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये हुआ, ये वाला एरिया हमारा कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया पूरा कितना मुड़ा है, पूरा हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना मुड़ा है, 2 पाई आर। पूरा डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया, एक चक्कर लगाया ना, एक गोला कंप्लीट किया ना, ये वाला सरफेस था हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो मुड़ा, यही एरिया मुड़ रहा है ना, तो यही ना हुआ कर्व सरफेस एरिया। तो कितना मुड़ा टोटल, अभी जस्ट बताए थे, वो डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। जितना मुड़ता है पूरा कंप्लीट, एक चक्कर लगा रहा है मुड़ने पर, तो ये कितना चक्कर लगा रहा है, 2 पाई आर। और साथ में साथ एक हाइट, कहां हाइट तक, एक हाइट तक भी तो जा रहा है, साथ में साथ एक हाइट तक भी जा रहा है ऐसा। तो ये 2 पाई आर और एक हाइट तक जा रहा है, तो इनटू एच। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच। अभी से तो भूलेंगे नहीं। और इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, इसका यूनिट हम लोग लेंगे स्क्वायर यूनिट, यानी कि स्क्वायर यूनिट इसका होता है क्यूबिक यूनिट, समझ में आ गया। यानी कि इसका मीटर क्यूब रहेगा ऐसे फॉर्म में, और इसका रहेगा मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ऐसे याद रखना। फिर अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम गया और प्लस में कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ देंगे। V मतलब वॉल्यूम और CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम हमारा क्या था, इसका हम यहाँ पे डेरिवेशन करें, वॉल्यूम हमारा क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अभी दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कुछ नजर आ रहा है, यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर को हम लोग ले लेंगे कॉमन, पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, H प्लस आर। ये फॉर्मूला आ गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
आज के बाद कोई नहीं भूल पाएगा ये फॉर्मूला, ये हम गारंटी लेते हैं। एक बार इसको वीडियो को वापस से जो है पीछे करके देख लीजिएगा। अब A to Z कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिटेल में बता दिए सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में देखते हैं। ये हमारा हो गया हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट है। फिगर में हमारा क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है। तो सपोज ये मेरा दीवार है, चाहे इसी को समझते हैं। ये हमारा हो गया लंबाई, ये हमारा हो गया चौड़ाई, और ये बीच वाला क्या कहलाएगा, ये हाइट। ये क्या हो गया, हाइट। ये क्यूबाइडिकल शेप का ही है, तो ये हाइट हो गया। अगर हमको बोलेगा कि चलो इसका वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, और इसमें साथ में साथ एक हाइट भी आ गया। गौर कीजिएगा तो इसमें एक हाइट भी आ गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। एरिया जो था रेक्टेंगल का, कहते सब रेक्टेंगुलर फेस है, ये भी रेक्टेंगुलर फेस है, ये भी रेक्टेंगुलर फेस है, सब रेक्टेंगुलर फेस है, ये भी सारा रेक्टेंगुलर फेस है। तो एरिया इंटू हाइट हो गया। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और हाइट आ गया था L इंटू बी इंटू एच। और यूनिट इसका हम बताए हैं, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट। क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस फॉर्म में। तो वॉल्यूम में आप याद हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। एरिया रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी, और एक हाइट है तो इंटू एच। अब हम लोग इसका बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ये दिक्कत हो जाता है सबको बताने में, लेटरल सरफेस एरिया। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, घर है, घर समझिए, घर आपका क्यूबाइडल शेप का, तो उसमें ऊपर वाला पोर्शन को छोड़ देंगे, नीचे वाला पोर्शन को। तो 4 दीवारी, 1 2 3 4, 4 दीवारी का एरिया हमारा क्या करा है, लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका भी एक ट्रिक होता है, उसको हम निकालने के कभी और इस फिगर से भी समझा सकते हैं, एक शॉर्ट में भी ट्रिक दे सकते हैं। पेरीमीटर आपको याद रखना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये हाइट से इसको गुना कर देंगे इंटू एच। ऐसे बिल्कुल नहीं भूलेगा कोई। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो हम ऐसे बता रहे हैं, सपोज ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया L इंटू बी, नीचे वाला ये पोर्शन क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी वाला कितना हो गया, 2, L इंटू बी, और L इंटू बी हो गया 2। आप दूसरा ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये हो गया हमारा B, और साथ में साथ इसका हाइट आ रहा है। ये वाला पोर्शन देखिए गौर से, तो ये वाला पोर्शन हमारा था B, और ये हाइट है, ये क्या है हमारा हाइट। तो इसका एरिया क्या हो गया, B इंटू एच। तो इसका भी B इंटू एच, और ये भी सेम है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी B इंटू एच। तो BH और BH वाला 2 आ गया, BH और BH वाला 2। फिर एक और देखा जाए तो इसका वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके साथ एक लेंथ दिख रहा होगा, लेंथ और एक हाइट दिख रहा होगा, ये LH। तो LH वाला भी 2 आ गया, फिर LH वाला भी क्या हो गया, 2 आ गया। अब इसको सबको जोड़ देंगे, LB प्लस LB कितना हो जाएगा, 2LB। BH प्लस BH क्या हो जाएगा, 2BH। LH प्लस LH क्या हो जाएगा, 2LH। अब जिसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा LB, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये सब जो है हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसी के हेल्प से हम थोड़ा इसी को कंपैरिजन करके हम आपको क्यूब भी सिखा देंगे। ये हमारा क्या था सब, ये क्यूबाइड था, ये हमारा क्यूबाइड था, ठीक है। अब हम लोग क्यूब के बारे में देख लेंगे इसी के हेल्प से। क्यूब, अगर ये जो रेक्टेंगुलर फेस है यही अगर स्क्वायर फेस बन जाएगा तो 6 का 6 फेस क्या हो जाएगा, जैसे डाइस होता है, लीडो छक्का का डाइस, वो स्क्वायर फेस का होता है। तो उसका सारा साइड देखिएगा तो इक्वल रहेगा, यानी सारा साइड स्क्वायर रहेगा, सारा फेस उसका स्क्वायर शेप का रहेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए तरीका बताते हैं। मान लीजिए कि सारा फेस इक्वल होगा, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, सारा का सारा L होगा, यानी ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, A ही मान लेते हैं, यानी लेंथ भी A हो गया, ब्रेथ भी हो गया, और हाइट A हो गया, ठीक है, तीनों इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू A, यानी क्या हो गया, A क्यूब। क्या हो गया फॉर्मूला, A क्यूब, यानी A क्या है, साइड होता है, तो साइड का क्यूब, साइड दिया रहेगा तो साइड का हम लोग कर देंगे क्यूब। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का क्यूब, क्यूब ऑफ वॉल्यूम आ जाए। फिर अगर हमको वो लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा, LSC, जैसे इसका भी लेटरल सरफेस एरिया था, इसका भी लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस में याद कीजिए क्या होता है, ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं, तो 4 दीवार का एरिया। तो एक दीवार स्क्वायर शेप का है, तो इसका एरिया क्या हो गया, एक दीवार का एरिया क्या हो गया, ये एक दीवार सपोज यही है, इसका एक दीवार का एरिया क्या हो गया, पाई स्क्वायर। और ये भी दीवार ऊपर नीचे को छोड़ देना है, इसको और इसको छोड़ देते हैं लेटरल, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, और सॉरी ये हो गया साइड स्क्वायर, और ये भी हो गया साइड स्क्वायर,
और ये भी हो गया साइड स्क्वायर और ये भी हो गया साइड स्क्वायर, यानी कि 4 गो आया, 1 2 और 3 और 4 ऊपर नीचे छोड़ के 4 ही गो ना हुआ, दीवार तो 4 ही गो हुआ। तो एक दीवार का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 4 दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो एलएसए का फॉर्मूला आ गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद टीएसए, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। आप टोटल सरफेस में ऊपर नीचे को भी काउंट करेंगे तो टोटल 6 फेस हो गया। एक फेस का एरिया का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 6 फेस का क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसको देख लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा इसी को रखते हैं, फिर इसका हम एक और पार्ट जो है इसी प्लेलिस्ट में एक और पार्ट डालेंगे, 3 पार्ट करके बना देंगे। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और फील हुआ होगा मैथ्स, तो दिल से आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो को दोहरा दीजिएगा, ताकि कोई बेसिक्स जो में मैथ्स में अगर बेसिक्स चीज में उसको प्रॉब्लम होता है तो दोबारा दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।